सर्वमंगलदं परं तत्प्रकारमहं भक्षे सावधानतया। सूत जी कहते हैं कि दो प्रकार की भस्म कही जाती है। भस्म के दो प्रकार के भेद है, सारे मंगलों की देने वाली है, उसको मेरे से सावधान होकर के श्रवण करो। एक गेयं महाभस्म द्वितीयं स्वल्प संज्ञकं महाभस्म इति प्रोक्तम भस्म नानाविधं परम। एक तो महाभस्म और दूसरी है स्वल्प भस्म। कहते महाभस्म इति प्रोक्तम है जो भस्म नाना प्रकार से कही जाती है। तो स्रोत है, स्मार्ट आदि है, इस प्रकार से भस्म को धारण करना चाहिए। इन वैदिक मंत्र के द्वारा बोल करके भस्म धारण करना चाहिए और स्मार्ट मंत्रों को बोल करके भस्म को धारण करना चाहिए। शिव जी के जो 5 मंत्र हैं, 5 सिद्ध हैं, उनको बोल करके भस्म को धारण करना चाहिए। अब सत्यजात है, वामदेव है, तत्पुरुष है ना, इनको ईश है, अब हो रहे ईशा। तो इन 5 जो शिव हैं, 5 शिवों के नाम लेकर के धारण करना चाहिए। ब्राह्मण ही, क्षत्रिय, वैश्य ही, शूद्र ही, रपि च शंकर ही, अपरधन से धृतम भस्म श्री पुण्ड्रोदय धूलनात्मनः। यहाँ पर कहते हैं ब्राह्मणों के द्वारा भस्म धारण करना चाहिए, क्षत्रिय वर्णों के द्वारा भस्म धारण करना चाहिए, वैश्यों के द्वारा भस्म धारण करना चाहिए, शूद्रों के द्वारा भस्म धारण करना चाहिए और वर्ण संकर वालों के द्वारा भी भस्म धारण करना चाहिए। और जो पापी व्यक्ति हैं उनको भी भस्म धारण करना चाहिए और स्त्रियों को भी भस्म धारण करना चाहिए। तो इससे सारे पाप निवृत्त हो जाते हैं। अपने अपने वर्ण के अनुसार धर्म करते हुए, कर्म करते हुए भस्म का धारण करना चाहिए। सिद्धेन भस्म नहा कुर्यात् ललाट हेतु त्रिपुंड्रकं इहो शावेत् नादि भूतान ही लोकान आपतो मृतो भवेत्। जो कहते हैं इस कपाल पर सफेद भस्म को धारण करते हैं, जैसे मैंने धारण किया, त्रिपुंड लगा लेते हैं ऐसे, तो कहते हैं ऐसा व्यक्ति अनादिभूत लोक को प्राप्त कर लेता है, अर्थात शिव जी के लोक को प्राप्त कर लेता है। मरने के पश्चात ऐसा व्यक्ति जो प्रतिदिन धारण करता है, स्त्री अथवा पुरुष, ऐसा व्यक्ति मरने के पश्चात वह शिव लोक को फल प्राप्त कर लेता है। मरने के बाद जीते जी तो रहेगा, प्रारब्ध भोग भोगेगा, किंतु मरने के पश्चात वह शिव लोक फल की प्राप्ति कर लेगा। अब भस्म धारण करने वाला भजन तो करेगा ही, जो भस्म धारण करेगा वो भजन तो करेगा ही, क्योंकि भजन करने वाला ही भस्म धारण करेगा, जादूगर। लेकिन दक्षिण भारत में जो प्राय करके स्त्री और पुरुष दोनों धारण करते हैं, वहाँ पर मंदिर में जाते हैं और मंदिर में भस्म रखी रहती है, शिव जी के मंदिर में। और तो कोई भी गया भस्म ऐसी लगाई, बस मंदिर में दर्शन किए, भस्म लगाई, चले गए। और अरे वहाँ पर नौकरी करने जाते हैं तब भी भस्म लगा के जाते हैं, ड्यूटी करने जाते हैं, जो प्राइवेट ड्यूटी करने जाते हैं तब भी भस्म धारण करके जाते हैं, कोई अन्य कार्य करने जाते हैं तब भी भस्म लगाते हैं, सुबह सुबह उठ के ही लगा लेते हैं। एक महात्मा था, महात्मा है, यदि उसने स्नान नहीं किया, सुबह उठ के सुबह उठा और मुँह हाथ मुँह धोए और तुरंत भस्मी हाथ में लगा लिया, तो मालूम पड़ता है कि उसने स्नान कर लिया। तो मतलब दक्षिण भारत का महात्मा था वो, तो दक्षिण भारत में ये रूल है, तो सुबह से उठ करके ही भस्म लगा लेते हैं। प्राय करके वो स्नान करके मंदिर जाते हैं, मंदिर जाने से पहले ही भस्म धारण कर लेते हैं। घर में पूजा करके पूजा करते हैं, उसी काल भस्म लगा लेते हैं, स्नान करके तुरंत ही। तो इस प्रकार से अकृत्वा भस्मना स्नानम न जपेत कई षडक्षरम त्रिपुरम चह रचित गातु विधिना भस्म न जपेत। तो यहाँ पर कहते हैं भस्म को स्नान करे बिना षडाक्षर मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। अर्थात जरूर निश्चित रूप से स्नान करने के पश्चात भस्म लगा लें। यदि जिस किसी को यदि माथा भरने में श्रम लगती है, थोड़ा लगा लें और लगा लें,
तो कहते हैं जो कोई भस्म लगा करके शिव जी के षडाक्षर पंचाक्षर का जाप करना चाहिए, ऐसा भगवान ने विधान किया है। और जो भस्म लगाता है उसके सारे पाप निवृत्त हो जाते हैं। कहते हैं किसी काल विशेष में विश्वामित्र मुनि पितृलोक में गए थे, स्वर्गलोक में गए थे, वहां से पितृलोक में गए थे, तो भस्म लगाए थे। अब वहां पर भस्म लगा करके उन्होंने जहाँ पर ठहरे हुए थे कमरे में आदि में जिस स्थान पर, वहां पर उनको रोने की आवाज सुनाई पड़ी। ऐसा रोने की आवाज, चिल्लाने की आवाज आ रही थी। तो उन्होंने देवताओं से पितरों से पूछा कि आवाज कहाँ से आ रही, शोर कहाँ से हो रहा है। उन्होंने कहीं पास में नरक लोक है, पितृलोक के नजदीक में नरक लोक है, तो वहां से ये आवाज आ रही है। पापी व्यक्ति उसमें पाप भोग रहे हैं, तो यमदूत उनको भुगा रहे हैं। तो जब यमदूत भुगाते हैं चिल्लाहट होती है, यानी कोई किसी के शरीर में काट रहा है, जला रहा है, ऐसी। तो उनका देखने जाता हूँ मैं, तो विश्व अरे जो दुर्वासा देखने के लिए चले गए। उस काल में उनके माथे पर लगी थी भस्मी। तो जैसे ही उन्होंने कुआं में देखा, नीचे घिस करके देखा, उसी समय उनके माथे से भस्मी गिर गई, कुछ कण गिर गए। और जैसे ही कुछ कण गिरे भस्मी के, उसी समय वो उनके जो पाप थे सारे निवृत्त हो गए। और वहाँ के उन पापियों के पाप निवृत्त हो गए, पुण्यात्मा हो गए। तो उनको आनंद आने लगा। तो यमराज के दूतों ने देखा ये कहाँ से हो गए, अभी तो एक चिल्ला रहे थे, अभी तो एक प्रसन्न हो गए, रोने लगे, यानी हंसने लगे। तो बाद में यमराज जी भी आए, देवता भी आए, तो देखा कि तो भस्म का प्रभाव है। तो उस दिन से यमराज जी ने नियम लगा दिया कि अमुक क्षेत्र भस्म धारण करने वाले को प्रवेश वर्जित है यहाँ से। आता फिर वो क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र पर फैलाया। तो नरक लोक में है भस्म धारण करने वाले का प्रवेश वर्जित कर दिया। तो इस प्रकार से भस्मी कितनी महिमा है। ज्ञान बटो पापी बन्निदाह समो यथा ज्ञान वृतम भस्मे पावहेत सकलम नरम। यहाँ पर कहते हैं जो कोई भी ज्ञान पूर्वक अज्ञान पूर्वक बन्नी से युक्त है वो करके है भस्म, जो बन्नी वाली युक्त है, यानी भस्म को धारण कर लेता है। ऐसा भस्म को धारण, जैसे बन्नी आग है, आग जैसे है रे जान करके अथवा बिना जान करके जो कोई व्यक्ति आग को छुएगा, चाहे स्त्री छुए, चाहे पुरुष छुए, चाहे बालक छुए, चाहे बालिका छुए, चाहे थोड़ा सा 1 वर्ष का अबोध बालक भी छुए, तब भी वो अग्नि क्या कर देगी, जला देगी। चाहे जान करके पकड़ो अग्नि को, चाहे ना जान करके, तो अग्नि जला देती है। उसी प्रकार से जान करके भस्म को धारण करे, चाहे अनजान पूर्वक है, तो भस्म का प्रभाव है कि उसके पापों को निवृत्त कर लेती है। इस प्रकार से हे निंदन्ति महेश्वरम त्रिजगताम आधार भूतम हरम निंदन्ति त्रिपुंड्रधारणकरम दोषस्तु तद्दर्शने। तो यहाँ पर सूत जी कहते हैं जो कोई भी निंदा करता है, महेश्वर की निंदा करता है या शिव जी की निंदा कर देता है, और कोई भी जो तीनों जगतों को धारण करने वाले, तीनों जगतों का निर्माण करने वाले ऐसे जो भगवान भोलेनाथ, उन भगवान भोलेनाथ की जो कोई भी निंदा करता है, जैसे मिलेक्ष आदि करते हैं, भगवान की निंदा करते हैं। और जो कोई भी त्रिपुंड धारण करने वाले की मजाक उड़ाता है, ऐसे अभी विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, स्कूल कॉलेजों में जाते हैं, किसी विद्यार्थी ने चोटी रखी है, तो चोटी रखने वाले विद्यार्थी की मजाक उड़ाते हैं। अन्य जो ना चोटी रखने वाले, शिखा जिसने रखी है, जिस लड़के ने, अब वो विद्यालय में पढ़ने जाता है, कॉलेज में पढ़ने जाता है, तो वहाँ पर जिन्होंने शिखा नहीं रखी ऐसे लड़के उसकी मजाक उड़ाते हैं। उसी प्रकार से जो शिखा रख करके और त्रिपुंड लगा करके विद्यालय कॉलेज आदि में जाते हैं, तो दूसरे लड़के उसके हुटिंग उड़ाते हैं, लड़के को उड़ा देते हैं, कभी लड़कियाँ भी उड़ा देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति पापी कहलाते हैं। जो त्रिपुंड धारण करने वाले की निंदा करते हैं, ऐसे निंदा करने वाले पापी कहलाते हैं। उनके दर्शन नहीं करना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं ऐसे व्यक्ति जो निंदा करने वाले के योनि को प्राप्त होते हैं। देव ही शंकर सुग्रह असुर कर स्व प्रोष्ठुकीटोपमा जाता एक भवंती पाप परमास्ते नारका केवलम। ऐसे व्यक्ति वर्ण संकर हो जाते हैं, सुकर बन जाते हैं,
सूअर की योनि में चले जाते हैं, असुर बन जाते हैं, खर बन जाते हैं, कुत्ता बन जाते हैं, खरगोश बन जाते हैं, कुत्ता बन जाते हैं, रोष्टू बन जाते हैं, गीदड़ बन जाते हैं, कीट बन जाते हैं। इतनी इतनी योनियों में वो चले जाते हैं जो शिव जी की निंदा करते हैं और त्रिपुंड धारण करने वाले भक्तों की निंदा करते हैं। ऐसे व्यक्ति इस योनि को भोगते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन कर दिया। यानी भय नहीं बताएंगे तो फिर भगवान निंदा करते रहेंगे, इसलिए भय का भी वर्णन कर दिया। अब इसके पश्चात आगे वर्णन करते हैं, रुद्राक्ष की महिमा को लेकर कहते हैं त्रिपुंड भी यहाँ पर लगाना चाहिए, यहाँ पर लगाना चाहिए, दोनों भुजाओं में है, हृदय में है। ये 5 जगह प्रदान हो गए, 1 2 3 4 5 है। फिर यहाँ पर नाभि में, इधर हाथ पैर में बहुत जगह लगाते हैं, लेकिन 5 जगह प्रदान हो गए, तो 5 जगह तो लगाना ही चाहिए। एक हो गया मस्तक हो गया, एक कंठ हो गया, दोनों भुजा हो गया, हृदय हो गया। यानी हृदय बीच में, दोनों स्तनों के बीच की जो खाली जगह है वहाँ पर लगाना चाहिए। अब यहाँ पर कहते हैं, सूत जी सौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, पुरहा रुद्राक्ष महिमा देवी अत्र है कथितो मुने लोको करणार्थाये शिवे ने परमात्मा शौनक से महाप्राज्ञ शिव रूपे महामते शृणु रुद्राक्ष महात्म्यम समासाते कथयामि। सूत जी कहते हैं, हे सौनक ऋषि, हे महाप्राज्ञ, शिव रूपे प्रिय, हे महाबुद्धिमान, अब मैं तुमको कैसे रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूँ, जो संक्षेप से कहता हूँ। इस रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन, इसकी कथा को माता पार्वती को शिव जी ने कहा था। शिव जी ने इस कथा शिव रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन अपनी पत्नी को सुनाया था, किसी काल विशेष में सुनाया होगा। तो ऐसी जो कथा है संपूर्ण बात को वर्णन करने वाली है। शिव जी ने रुद्राक्ष की उत्पत्ति किस प्रकार से की उसका वर्णन करते हैं। तो शिव जी माता पार्वती से अपनी पत्नी से कहते हैं, शृणु देवी महेशानी रुद्राक्षे महिमा शिवे कथयामि तव प्रीत्या भक्तानां हितकाम्या। तो शिव जी कहते हैं, हे देवी, देवी का अर्थ होता है ज्ञान स्वरूप है, दिव्य प्रयाण धातु से दीप शब्द होता है, ज्ञान स्वरूप है। महेशानी, सभी ऊपर शासन करने वाली को महेशानी बोलते हैं। जिस सारे ब्रह्मांड के ऊपर जो शासन करता है, करती है, शासन करने वाले को महेश बोल देते हैं और शासन करने वाली को महेशानी बोलते हैं। स्त्रीलिंग में ईकार दी लग जाती है, पुल्लिंग में हर्ष आकार हो जाता है। ईकार दीर्घकार और दीर्घकार यहाँ पर शब्दों में लग जाते, वहाँ पर स्त्रीलिंग वाचक हो जाता है। जहाँ पर हर्षविकार हो जाते, वहाँ पर पुल्लिंग हो जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं, हे महेशानी, हे देवी, रुद्राक्ष महिमा शिवे, हे शिवे, शिवा का संबोधन शिव हो जाता है। हे शिवे कल्याण स्वरूपनी, मैं तुमको रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूँ, कहता हूँ प्रीति पूर्वक तुम मेरे से श्रवण करो। क्यों कह रहा हूँ? भक्तों की हित की इच्छा से कह रहा हूँ, मैं लोक के कल्याण करने के लिए मैं कह रहा हूँ। दिव्य वर्ष से प्राणी महेशान ही पुनः पुरा तपः प्रकुर्वत से कष्टम मन संयम्य गई ममा। तो कहते हैं, हे महेशानी, पूर्व काल में मैंने दिव्य 1000 वर्ष तक मैंने तपस्या करी थी। अतः भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि मैंने दिव्य 1000 वर्ष तक तपस्या करी। अब दिव्य 1000 वर्ष बहुत होते हैं, यानी सृष्टि के आरंभ में उन्होंने की होगी। तो उस काल में देवताओं का जो दिन होता है, दिव्य होता है। हमारा एक वर्ष देवताओं का 1 दिन रात हो गया। 6 महीना का दिन होता है देवताओं का, 6 महीना की रात्रि होती है। अभी देवताओं का रात्रि चालू हो गई, सूर्य दक्षिणायन से जैसी होते हैं उसी समय से देवताओं की रात्रि चालू हो जाते हैं, और सूर्य उत्तरायण लग जाते हैं, उसी दिन से देवताओं का दिन चालू हो जाता है। तो 6 महीना का दिन, 6 महीना का दिन, 6 महीना की रात्रि। तो दिव्य 1000 वर्ष तक भगवान भोलेनाथ ने तपस्या करी। तो तपस्या करने से उनकी तपस्या करते करते मन में क्या हुआ, क्षोभ पैदा हो गया, त्रस्त हो गए तपस्या करते करते। कभी कभी तपस्या करते करते गर्माहट चालू हो जाती है,
किसी किसी व्यक्ति ने जो सारा अन्न का भी त्याग कर दिया, जल का भी त्याग कर दिया, वायु का भी त्याग कर दिया, ऐसे व्यक्ति के शरीर से आग निकलती है। उसी प्रकार से भगवान की तपस्या करते करते फिर त्रस्त हो गए और मन में कहते हैं मन में कुछ हलचल पैदा हो गई। जब छूत हो गए, हलचल पैदा हुआ, तो कहते हैं स्वतंत्र परे सेना लोको प्रकृति कारिण लीलया परमेशानी चक्षुरुन्मीलितमया। भगवान भोलेनाथ कैसे स्वतंत्र हैं और लोक के ऊपर कृपा करने वाले, लोक के ऊपर दया करने वाले, ऐसे भगवान ने लीला के द्वारा तपस्या करने के पश्चात अपने नेत्रों को खोला। जब नेत्रों को खोला तो यहाँ पर कहते हैं जैसे नेत्रों को खोला उसी समय उटाभ्याम चारु चक्षुर्भ्याम पतितः जल बिंदवः तत्रास्तु बिंदवा जाता वृक्षा रुद्राक्ष संज्ञा। तो भगवान शिव जी ने जैसे ही अपने पलकों को ऊपर उठाया उसी समय नेत्रों की ये दोनों पुट हैं, यहाँ से अश्रु की धारा बह गई, अर्थात अश्रु गिर गए। तो जब अश्रु गिरे, दोनों चक्षुओं के द्वारा अश्रु गिरे नीचे, जल की बिंदु नीचे पृथ्वी पर गिरी। तो जैसे ही जल की बिंदु पृथ्वी पर पड़ी, उसी पृथ्वी और जल पृथ्वी के साथ संयोग होती जल की जो बिंदु का, जल की बूंदों का भगवान शिव जी के नेत्रों से गिरा हुआ, आंखों से गिरा हुआ जल, वह जल जैसे पृथ्वी से संयोग हुआ उसी समय पृथ्वी पर संयोग होते ही वो जल की बिंदु वृक्ष के रूप में पैदा हो गई, अर्थात वृक्ष बन गई। भगवान शिव जी का जल से, नेत्रों से गिरा हुआ जल वृक्ष के रूप में प्रकट हो गया। तो यहाँ पर कहते हैं अश्रु बिंदुआ, जो अश्रु के बिंदु थे, नेत्रों से गिरा हुआ अश्रु है, उसके जो बिंदु बूंदों के कण थे, जल के कण थे, उससे वृक्ष उत्पन्न हो गए। इसी हेतु से रुद्र के नेत्रों से गिरा हुआ जल जो वृक्ष के रूप में प्रकट हुआ, इसी हेतु से उसका नाम रुद्राक्ष पड़ गया। क्योंकि शिव रुद्र बोलते हैं, शिव हो गया, उसकी आंख यानी अक्ष बोलते हैं आंख, तो रुद्र की आंख से गिरा हुआ जल की बूंदों से उत्पन्न होने वाला वृक्ष को रुद्राक्ष कहते हैं। वह जो वृक्ष है, रुद्राक्ष है, वो पुण्य को देने वाला है, पाप को नष्ट करने वाला है। अब फल भी रुद्राक्ष कहलाता है, वृक्ष भी रुद्राक्ष कहलाता है। अब फल होता है वो, अब फल है मीठा मीठा होता है, उसके भीतर उसकी गुठली है, जो रुद्राक्ष है ये गुठली है उसके, इसके भीतर बाहर आवरण उसका फल देता है, उसको खाने में मीठा लगता है, पक्षी खूब खाते हैं उसको, कहते हैं शुगर में काम आता है, वो शुगर वालों को फायदा पहुँचाता है उसकी छिलका। ऐसा जो हमारे भगवान शिव जी के नेत्रों से उत्पन्न होने वाला रुद्राक्ष का वृक्ष है। किसी कल्प विशेष में यहाँ पर तो भगवान शिव जी ने ही 1000 वर्ष तक दिव्य शेष वर्षों तक तपस्या करी। इसके पश्चात उन्होंने नेत्रों को बोला तो अश्रु की बिंदु गिरी, उससे रुद्राक्ष पैदा हो गया। और एक कल्प की घटना है कि भगवान शिव जी तपस्या कर रहे थे, उसी काल में माता पार्वती आई, उनके पास में बैठ गई, तो आंखें बंद करके बैठे हुए थे, तो माता पार्वती ने शिव जी के दोनों नेत्रों को दबा दिया, अर्थात बंद कर दिया। तो दबा दिया, बंद कर दिया, तो उससे जब ऐसे करी होगी माता पार्वती ने नेत्रों को दबाया होगा जोर से, तो शिव जी के नेत्रों से जल की बिंदु बह गई। और जल की जब बिंदु बही तो नीचे पृथ्वी पड़ी, वही बिंदु फिर रुद्राक्ष में पैदा हो गई। एक कल्प में ऐसी कथा है, माता पार्वती ने उनके नेत्रों को दबाया था, इस हेतु से उसके नेत्रों से बिंदु गिरी, जल गिरा, उस जल से रुद्राक्ष पैदा हुआ। और यहाँ पर अभी वर्तमान की कथा में स्वयं शिव जी ने नेत्र खोले, उसी से जो जल की बिंदु गिरी, उसी से वृक्ष पैदा हो गया। तो अलग अलग कल्प की कथा है। इष्टावरत्वम अनुप्राप्य भक्तानुग्रह कारणात् ते दत्तः विष्णु भक्तेभ्यस्य चतुर्वर्णेभ्यश्च एव च। कहते हैं वो भगवान शिव जी के नेत्रों से गिरा हुआ वह जल की बिंदु है, स्थावर भाव को प्राप्त हो गया, अर्थात वृक्ष के रूप में प्रकट हो गया। तो स्थावरत्व को प्राप्त होकर के वृक्ष के रूप में प्राप्त होकर के भक्तों की इच्छा से, भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से भगवान ने उसको अपने नेत्र की बिंदुओं को, जल की बिंदुओं को वृक्ष में परिणत कर दिया। अब जब वृक्ष बन गया तो वृक्ष बनने के पश्चात भगवान शिव जी ने विष्णु भक्तों के लिए दे दिया और चारों वर्णों के लिए वो वृक्ष का फल दे दिया।
अतः चारों वर्ण वाले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये भी इसको रुद्राक्ष धारण करें और विष्णु के भक्त भी धारण करें, और अन्य जो वर्ण संकर आदि है वो भी इस रुद्राक्ष धारण करें। अब वो किस देश में पैदा हुए रुद्राक्ष उसको लेकर कहते हैं। भूमहु गौड़ोद भगवान चके रुद्रहाक्षान् शिववल्लभान् मथुरायाम् अयोध्यायां लंकायां मलये तथा सह्याद्रहु च ततः काश्यां देशेष्वर्णेषु तथा परान् सह्ये बाहोगा वेदनान् श्रुतिनोदनान्। कहते हैं गौड़ देश में, बंगाल देश में उत्पन्न हुए रुद्राक्ष जो शिव को प्रिय है, मथुरा में पैदा हुए, मथुरा नगरी में, अयोध्या में पैदा हुए, लंका में पैदा हुए जो श्रीलंका कहलाती है, मलय पर्वत में पैदा हुआ। तो कहते हैं सह्याद्री पर्वत है दक्षिण भारत में, जहाँ पर जो श्रीशैलम है, श्रीशैलम से पड़ा हुआ अरे तिरुपति बालाजी से लेकर के श्रीशैलम तक गया हुआ हो। श्रीशैलम पर्वत का नाम है और तिरुपति बालाजी है। तिरुपति बालाजी सह्याद्री पर्वत के ऊपर ही है, यानी सह्याद्री से दक्षिण भारत में गए होंगे तो जो तिरुपति बालाजी है यानी भगवान विष्णु का मंदिर है, तो वो विष्णु भगवान का मंदिर सह्याद्री पर्वत के ऊपर तिरुपति बालाजी के नाम से विख्यात है। तो वहीं पर ही कालहस्ती नाम का शिवलिंग है। पहले जाएंगे यहाँ से तो कालहस्ती मंदिर पड़ेगा शिव जी का, वायु तत्व का, फिर बाद में पर्वत चालू हो जाएगा, सह्याद्री पर्वत है, उस पर्वत के ऊपर है तिरुपति बालाजी का मंदिर है, जहाँ पर भगवान विष्णु यानी कृष्ण के बन करके कुबेर को प्रतिदिन कर चुकाते हैं। विवाह करने के लिए भगवान विष्णु ने कुबेर से धन लिया था, अब वो कर के रूप में प्रतिदिन देते हैं, ऐसे अभी भी। तो काशी में होगा, काशी में रुद्राक्ष पैदा हुए, अन्य भी हुए। ये कहते पापों को सहन नहीं कर पाते, ये रुद्राक्ष कैसा रहता है, पापों को सहन नहीं कर पाता, आगे पापों को नष्ट कर देता है। ऐसे श्रुति के द्वारा अन्वित होकर के अतः श्रुति ने कहा कि रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए, वेद ने कहा है रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए सारे ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्य को, शूद्रों को। और श्रुति की आज्ञा को लेकर के जावालोपनिषद आया है, तो जावालोपनिषद में ये रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया गया है। तो वहाँ पर वर्णन किया कि ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्य को, शूद्रों को, स्त्रियों को, पुरुषों को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, अपनी अपनी जाति के अनुसार उनको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। उसमें भी रुद्राक्ष होते हैं श्वेत रक्त पीत वर्ण, श्वेत रक्त पीत कृष्ण वर्णांगेय क्रमाद्ययी स्वजातीयं श्वेतधार्यं रुद्राक्षं वर्णतः क्रमात्। श्वेत वर्ण वाला, रक्त वर्ण वाला, पीत वर्ण वाला और कृष्ण वर्ण वाला, चार प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं। एक सफेद होता है, एक रक्त वर्ण वाला होता है, एक पीला वर्ण वाला होता है, एक कृष्ण वर्ण वाला होता है। श्वेत ब्राह्मणों के लिए है, श्वेत वर्ण वाला रुद्राक्ष होता है वो ब्राह्मणों के लिए, रक्त वर्ण वाला रुद्राक्ष क्षत्रिय के लिए, पीला रुद्राक्ष वैश्य के लिए, काला रुद्राक्ष शूद्र के लिए। इस प्रकार से रुद्राक्ष का भेद है। लेकिन सब शुरू में दिखेंगे रुद्राक्ष तो वो सफेद सा दिखेगा, बाद में तेल लगाते लगाते काले पड़ जाता है। कुछ रुद्राक्ष हैं वो नहीं पड़ते, जैसे एक दो रुद्राक्ष मेरे पास में पीले वर्ण का है, होता ही नहीं होता, तो वहाँ की प्राय था कि काले हो जाते हैं, सफेद भी काले हो जाते हैं, तेल लगाते लगाते पहनते। लेकिन कैसे वो पहनना चाहिए, ज़्यादातर काले रंग के मिलते हैं, ऐसे ही मिलते हैं। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री पुरुषों को पहनना चाहिए, एक तो धारण कर ही लेना चाहिए। ज़्यादा नहीं कह रहे तो शर्मिंदा के कारण एक रुद्राक्ष जरूर पहनना चाहिए। अब आगे कहते हैं वर्णस्तु तद फलम भार्यम भुक्ति मुक्ति फलेषु भी शिव विशेषण शिवय हो प्रीतये सदा। अपने वर्ण के अनुसार धारण करना चाहिए। है रुद्राक्ष भोग और मोक्ष को देने वाला है, जिस व्यक्ति को भोग भी चाहिए, मोक्ष भी चाहिए, ऐसे व्यक्तियों को अपने रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और सिर्फ भक्तों को तो विशेष रूप से धारण करना चाहिए। है रुद्राक्ष भगवान माता पार्वती को, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने वाला है, इन दोनों को बहुत प्रिय है। धात्री फल प्रमाणम
यच्छ्रेष्ठे मे तदुदाहतं बद्री फले मात्रं तो मध्यमं संप्रकृतितम्। कहते हैं धात्री फल के समान जो रुद्राक्ष होता है वो श्रेष्ठ कहलाते हैं, यानी आंवले के समान। आंवला इतना बड़ा होता है ना, कोई कोई आंवला इतना ही होता है, लेकिन बड़ा आंवला वाला जो होता है वो अच्छा श्रेष्ठ फल देता है ज़्यादा। जिसको कंटा बोलते हैं लोग, कंटा पहनते ज़्यादातर वो महात्मा लोग पहनते हैं। इससे तो कम वाला है छोटा, लेकिन और मोटा होना चाहिए इतना, तो ज़्यादा है। हाँ, कंटा, उसको कंटा बोलते हैं, अच्छा दिखता है पहनने में। तो ऐसा जो धात्री फल बड़ा जो आंवला होता है ना, उस आंवले के बराबर फल होता है, वो श्रेष्ठ फल देता है। बद्री के फल के बराबर। अब ये जो बेर है, इससे थोड़ा बेर छोटा भी देता है, बड़ा भी देता है, इतने बराबर भी देता है। तो बद्री के फल के बराबर का जो रुद्राक्ष है मध्यम फल देने वाला है। अधुहम चरणये मात्रम स्यात् प्रक्रियैषा परोच्यते शृणु पार्वती सुकृत्या भक्तानां हत्य काम्या। वो चना के बराबर, जो चना होता है इतना बड़ा दाना, जिसको दाल बोलते हैं, अन्न बोलते हैं, उसके बराबर का जो दाना होता है रुद्राक्ष वो अदम फल देने वाला होता है, यानी इनकी अपेक्षा। बद्री फले मात्रम च यत् स्यात् किल महेश्वरी तथापि फलदं लोके सुख सौभाग्य वर्धनम। जो बद्री का फल के बराबर वो है रुद्राक्ष, वह कैसे लोक में सुख सौभाग्य को देने वाला है, वृद्धि को बढ़ाने वाला है, फल को देने वाला है। धात्री फल समम यत् स्यात् सर्वारिष्ट विनाशनम गुंजय सदृशम यत् स्यात् सर्वार्थ फल साधनम। कहते हैं धात्री फल के समान जो है रुद्राक्ष है, वह सारे अरिष्टों को नाश करने वाला है। इस प्रकार से वर्णन किया। तथा यथा ततः यथा यथा लघु स्यात् वै तथाधिके फल प्रथम एक एकता फलम प्रोक्तम दशांशैरधिकं बुद्धि। अब कहते हैं इसे जो चरणे से भी नीचे छोटे छोटे दाने का होता है, जैसे ये है इतना छोटा, ये भी श्रेष्ठ फल वाला हो। जैसे जैसे ये छोटा होता जाएगा, चने से छोटा छोटा होता जाएगा, चने का जो बराबर दाना होता है उससे जैसे छोटा छोटा आएगा उससे 10 गुना ज़्यादा फल मिलता रहेगा। इससे भी छोटे रंग वर्ण का आता है, छोटे, इससे छोटी क्वालिटी का छोटा दाना भी आता है। एक थोड़ा बड़ा है इससे छूट जाता है, लेकिन छोटा वाला जल्दी फट जाता है। और फटे ना इसी हेतु से, यानी पानी से फट जाता है, साबुन के द्वारा फट जाता है, निर्माण के द्वारा फट जाता है, तो बीच बीच में तेल लगाते रहना चाहिए। सरसों का तेल आपका फिरता है, जिससे इसमें मजबूती आ जाती है। तो यहाँ पर कहते हैं रुद्राक्ष धारणम प्रोक्तम पापनाशन हेतवे तस्माच्च धारेणी वो सर्वार्थ साधनोत्तम। रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए और पापों को नाश में हेतु बनता है, इसलिए हर व्यक्ति को और सारे सिद्धियों को देने वाला ही है। ये रुद्राक्ष के विषय में महिमा है कि धर्म को देने वाला, अर्थ को देने वाला, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को ये रुद्राक्ष देता है। यथा च दृश्यते लोके रुद्राक्ष फलदासवा न तथा दृश्यते मालिका परमेश्वरी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं हे परमेश्वरी, जैसे लोक में रुद्राक्ष फल देता है, ऐसी कोई रुद्राक्ष की माला जैसे फल देती भजन पूजन करने में, धारण करने में, ऐसी कोई दूसरी माला फल नहीं देती। ना भजन पूजन करने में, जप करने में फल देती है, और ना ही धर्म करने में। अर्थात रुद्राक्ष की इतनी बड़ी महिमा है। इस प्रकार से रुद्राक्ष धारण करते रहना चाहिए और रुद्राक्ष के द्वारा ही मंत्र जाप करना चाहिए, ऐसा भगवान शिव जी ने कहा। अब इतने ऐसे रुद्राक्ष को धारण नहीं करना चाहिए जिसमें ये दोष गिनाए गए हैं। कृमि दुष्टम छिन्न भिन्नम कंटकैर्हीनमेव च कर्णयुक्ते मापृतम च रुद्राक्षान् षड्वर्जेत। जिस रुद्राक्ष को कीड़े ने काट दिया हो, ऐसे रुद्राक्ष को नहीं धारण करना चाहिए। जो पैर से काटा पिटा है उसको नहीं करना। अरे छेद काटते समय किसी रुद्राक्ष में छेद होते हैं, करना हाथ से करना पड़ती है, किसी में अपने आप होते हैं, तो ये छिन्न भिन्न हो गया, टूट फूट गए, ऐसे रुद्राक्ष को नहीं धारण करना चाहिए। जिसमें कांटे नहीं है, जैसे इन रुद्राक्षों में कांटे होते हैं, कभी कभी टूट जाते हैं, जिसमें कांटे नहीं है ऐसे रुद्राक्ष को ना धारण करें।
कांटे वाला को धारण करें। तो कांटे चुभेंगे तो मालूम पड़ेगा कि हाँ इसको धारण करने से कांटा है, तो पाप की निवृत्ति होती है। और कहते हैं व्रण युक्तम, घाव वाला जो रुद्राक्ष है उसको नहीं धारण करना चाहिए, जो गोल ना हो उसको धारण नहीं करना चाहिए। ऐसे 6 प्रकार के रुद्राक्ष को त्याग देना चाहिए, बल्कि गोल वाला हो, जो कीड़े से न काटा हुआ हो, टूटा फूटा ना हो, छेद करने पर उसका मुख ना फटा हो, और बड़े बड़े कांटों वाला हो, ऐसे रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। स्वयं एव कृत द्वारम रुद्राक्षम स्यादियोत्तमम यत्तु पौरस्य यत्नेन कृतं तन्मध्यमं भवेत्। एक रुद्राक्ष तो आता है अपने आप ही उसमें छेद होता है, और एक प्रकार का रुद्राक्ष होता है उसमें छेद करना पड़ता है। जैसे पंचमुखी, नेपाल में जो पंचमुखी रुद्राक्ष पैदा होता है वो अपने आप ही उसमें छेद होता है। तो जो 3 मुखी रुद्राक्ष पैदा होता है उसमें छेद करना पड़ता है। जैसे ये मेरे पे मैंने छेद किए, यहाँ 3 मुखी रुद्राक्ष निकला हुआ था मेरा, मैंने तोड़े थे, उस वृक्ष से तोड़ करके छेद किए हैं। तो 5 मुखी में इतने बड़े होते हैं रुद्राक्ष के, उसमें छेद करने नहीं पड़ता, वो अपने आप ही छेद होता है उसमें। हाँ, तो मैंने नर्मदा किनारे वृक्ष था एक महात्मा जी का, उसमें वहाँ रुका था, उस काल वृक्ष थे, वहाँ फल लगे हुए थे, तो मैंने तोड़े। रुद्राक्ष धारणम प्रोक्तम महापातक नाशनम रुद्र संख्या शतम कृत्वा रुद्रूपो भवे नरः। कहते हैं रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, महान पापों का नाशन करने वाला है। रुद्राक्ष धारण करने वाला बाद में रुद्रूप हो जाता, मरने के पश्चात, यानी मरने के पश्चात रुद्रूप हो जाता, और जीते जीते रहते भी रुद्र के जैसा होता है। अब यहाँ पर कहते हैं बहुत 108 की माला सबसे श्रेष्ठ होती, धारण करना चाहिए। छोटी धारण करे चाहे बड़ी धारण करे, किंतु धारण करते रहना चाहिए, और नहीं तो जो कम से कम तो एक तो धारण करना चाहिए, और जो अधिक धारण करता है तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी रुद्राक्ष के विषय में कहते हैं, इनकी कितनी महिमा है। 1 मुखी रुद्राक्ष को लेकर 1 से लेकर के 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं, तो उनको महिमा कहते हैं। जिसकी महिमा आप सुनेंगे तो विश्व श्रद्धा ज़्यादा बढ़ेगी। जब तक महिमा नहीं सुनते हैं तब तक श्रद्धा नहीं बढ़ती। जैसे जिस तीर्थ में जाते हैं उस तीर्थ की यदि आपने महिमा नहीं सुनी उस तीर्थ के प्रति श्रद्धा नहीं होगी। जिस भगवान के प्रति आपने उसकी महिमा नहीं गाई, नहीं सुनी, तो वो भगवान के प्रति निष्ठा नहीं बनती। तो अमुक भगवान अमुक मंदिर में जाते हैं तो अमुक मंदिर बहुत चमत्कारी है, तो लोग वहाँ पर चमत्कार देखने के लिए, पूजा करने के लिए खूब जाते हैं। तो उसकी महिमा आपने जान लिया। उसी प्रकार से जिस तीर्थ की महिमा सुन लिया तो अच्छी श्रद्धा से उसमें सेवन करेंगे। इसी महात्म जरूर सुनना चाहिए। जिस मंदिर में जा रहे हैं उस मंदिर का महात्म, और जिस तीर्थ में जा रहे हैं उस तीर्थ का महात्म। और शमशानों में नहीं जाना चाहिए, है कि नहीं। शमशान वाले जो यूपी में ज़्यादा शमशान की पूजा करते हैं, तो ऐसे उसमें नहीं जाना चाहिए, वैदिक मंदिरों में जाना चाहिए। अब यहाँ पर कहते हैं 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी को लेकर कहते हैं 14 मुखी तक। एक वक्त्रः शिवा साक्षात् भुक्ति मुक्ति फलप्रदः तस्य दर्शने मात्रेण ब्रह्म हत्यां व्यपोहति। एक मुखी जो रुद्राक्ष होता है, वह 1 मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव का रूप होता है। ये भोग को देने वाला है, मोक्ष को देने वाला है। जैसे मेरा है 1 मुखी रुद्राक्ष है, ऐसा वृक्ष मिल जाता है तोड़ते तोड़ते। तस्य दर्शन मात्रेण ब्रह्म हत्यां व्यपोहति। कहते उसके दर्शन करने से ब्रह्म हत्या नष्ट हो जाती है। यत्र संपूजितस्तत्र लक्ष्मी दूरतरा नहीं नश्यन्ति उपद्रवः सर्वे सर्वकामः भवन्ति। कहते हैं जिस 1 मुखी रुद्राक्ष की जो कोई पूजा करता है उससे लक्ष्मी दूर नहीं रहती। अतः जहाँ पर 1 मुखी रुद्राक्ष पूजित होता है वहाँ पर लक्ष्मी दूर भी है तो आ जाती, नजदीक में आ जाती है। तो वो उपद्रव है वो शांत हो जाते हैं, सारे कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। इस 1 मुखी की महिमा हो गई। अब 2 मुखी को लेकर कहते हैं द्विवक्त्र हो देव देवेश सर्व काम है फलप्रदा विशेषता सब रुद्राक्षो गोवधम नाशयेत्। कहते जो 2 मुख वाला रुद्राक्ष है वह सारी कामनाओं के फल को देने वाला है।
और जिस किसी व्यक्ति ने यदि गो हत्या कर दी, कहते हैं गो हत्या को नाश करने वाला होता है। और ये 2 मुखी रुद्राक्ष से शिव और पार्वती का प्रतीक कहलाता है। माता पार्वती शिव शक्ति जो आते हैं ना जोड़े से, अर्धनारेश्वर, ये अर्धनारेश्वर का 2 मुखी प्रतीक कहलाता है, क्योंकि 2 है और बाकी अन्य के त्रिवक्त्रो ही त्रिवक्त्रो यो हि रुद्राक्षः साक्षात् साधन्तः सदा तत् प्रभावाद भवेयुर्वै विद्या सर्वः प्रतिष्ठिता। तो 3 मुखी जो रुद्राक्ष है सारे साधनों को सिद्ध करने वाला है। इसके प्रभाव से सारी विद्या उसको पास आने लगती है। 3 मुखी रुद्राक्ष की महिमा हो गई। और 3 मुखी रुद्राक्ष 3 अग्नि का प्रतीक होता है। अरे अग्नि जो होती है गार्हपत्य अग्नि, आवनी अग्नि, दक्षिणाग्नि अग्नि, और सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, इन 3 का प्रतीक होता है। 3 प्रकार की अग्नि का प्रतीक होगा, गार्हपत्य अग्नि, आवनी अग्नि, दक्षिणाग्नि अग्नि, ये 3 वैदिक अग्नि कहलाते हैं। और सूर्य, चंद्रमा, अग्नि और ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 3 मुखी रुद्राक्ष के देवता कहलाते हैं। चतुर्वक्त्रः स्वयं ब्रह्मा नरहत्यां व्यपोहति दशनाथ स्पर्शनाथ सत्यस्य चतुर्वर्गे फलप्रदा। तो 4 मुखी रुद्राक्ष से